स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। एक तरफ बीजेपी हमलावर, दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र पर हमलावर। मणिपुर हिंसा को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने मार्च निकाला। दूसरी तरफ बीजेपी अपने अलग अलग कार्यक्रमों के तहत महिला मोर्चा ने विधायकों और मंत्रियों के निवास पर हमला बोला। वहां अपनी बात रखी, महिला अत्याचार को बड़ा मुद्दा बनाया। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सियासी मुद्दे जिस पे मुझे लगता है कि धरातली हकीकत से भी रूबरू होना बहुत जरूरी है। क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। हमने शनिवार को नारी में भी इसी बात को लेकर के जिक्र किया था कि महिला से जुड़े अपराध राजनीतिक मुद्दा तो बन जाते हैं, लेकिन कोई ये दावा कर सकता है कि हम बिल्कुल इस समस्या से निजात दिला देंगे या अपराध नहीं होंगे। खैर, लेकिन धर्म निभाइए। एक राज्य में जो अपोजिशन में एक पार्टी होती है वो काफी एग्रेसिव होती है, हमला बोलती है, कहती है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, निकम्मी, जो भी सरकार अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो सत्ता में होती है, एक रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित के साथ हम खड़े हैं। लेकिन राजनीति करनी है। इसी वजह से घड़ियाली आंसू कहे जाते हैं, घड़ियाली हमदर्दी कही जाती है इसे। तो चलिए हम चर्चा भी आज इसी बिंदु पे करेंगे। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। अनिल, क्या लगता है आपको, ये नामकरण किसी भी प्रोग्राम का अलग हो जाता है, या ये कहूं कि वेन्यू बदल जाता है लेकिन मेन्यू वही रहता है? आप उस गट्टे को कभी ग्रेवी के जरिए परोस रहे हो, कभी आप उसमें लिक्विड डाल के परोस रहे हो, लेकिन है गट्टा ही वो। दाल भी उसी तरह से परोस रहे हो। महिलाओं से जुड़े मुद्दे अगर बीजेपी भी उठा रही है, वो चाहे जन आक्रोश सभाओं के जरिए उठाए, जन आक्रोश रैलियों के जरिए उठाए, या फिर अब नहीं सहेगा राजस्थान, एजेंडा एक ही है। कांग्रेस भी कहे कि वो मणिपुर या फिर केंद्र सरकार की जो भी इनको लगती है कि विफलताएं हैं, उनको लेकर एजेंडा, नाम चाहे उसको पैदल मार्च लगा दें, चाहे धरना दे दें, चाहे ज्ञापन दें, अलग अलग नहीं है। क्या लगता है आपको कि पब्लिक की क्या ओपिनियन आती है? कभी चर्चा होती है पब्लिक से कि वास्तव में उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, जिस तरह की सियासत है, एक तरह से दायरा बन गया है। आजकल हम अगर इसकी तुलना करें, मानसूनी जो बारिश है, आजकल जो बादल है वो मोहल्ले छांट छांट के बरस रहे हैं। ऐसे ही राजनीतिक दलों का भी एक एजेंडा हो गया है कि जहाँ पर सत्ता में है अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस के लीडर जो थे, एक प्रदर्शन किया गया मणिपुर का घटना को लेकर, लेकिन राजस्थान में कई घटनाएं हुई हैं ऐसी जहाँ पर खड़ा होना चाहिए था पार्टी की महिलाओं को, कद्दावर नेताओं को, और एक वहाँ पर भी जवाब लिया जा सकता था कि सरकार आखिरकार इसमें क्या कदम उठा रही है। दूसरी तरफ ऐसी स्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी की भी हैं जहाँ पर आज हमने देखा कि महिला मोर्चा की टीम प्रदर्शन किए गए, 200 विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग कांग्रेस नेताओं को वहाँ पर घेरा गया। लेकिन ये चीज़ देखी गई कि मणिपुर की जो घटना रही, शायद वहाँ पर अपने दल के ऊपर या फिर केंद्र में जो सरकार है वहाँ पर किसी तरह का कोई जवाब लेना या फिर जो घटना रही है उस घटना पर कुछ टिप्पणी करना, उससे बचते हुए देखा गया। कल भी हमने देखा कि सदन के बाहर जिस तरह से 25 सांसदों ने पूरी राजस्थान की घटनाओं को लेकर जो जिक्र वहाँ पर किया, तो एक दायरा सा बन गया है। अपने दल के ऊपर शायद ही कोई सवाल खड़े करता नजर आता हो। हाँ, एक चश्मा चढ़ा दिया है राजनीतिक दलों ने। बीजेपी की सरकार जहाँ पर है, बीजेपी के नेता अपने सरकार की वाहवाही करेंगे। जो अपराध हो, महिला अपराध की बात करे जाए, कानून व्यवस्था पर अगर सवाल खड़े होते हैं तो एक दायरा वहां पर कर लेते हैं और फिर बताया जाता है कि ये त्रुटि वहां पर रह गई थी और ये कमी शायद वहां पर नहीं रही थी, ये अच्छाई वहां पर चल रही थी, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाल फिलहाल राजस्थान में कुछ इस तरह के आंकड़े, लेकिन विचार करना होगा सरकारों को, जहां पर सत्ताधारी सरकार है किसी भी दल की है, एक चीज देखनी होगी कि आखिरकार कमी कहाँ रही है, त्रुटि क्या रह गई है, या अगर कुछ गलतियों में सुधार की गुंजाइश है। विपक्ष जनता की आवाज होता है बेशक, और उस आवाज को अगर सरकार सुने भी और उसमें अगर जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करे, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में या भविष्य में उस तरह की गलतियां शायद दोहराई नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि जब जनता अपना एनालिसिस करती है तो उसमें देखती है कि कोई अंतर नहीं है, एक वहां पे घेर रहा है, दूसरा वहां पे घेर रहा है। यही बड़ी वजह है।
गौर करने की बात है। मैं भी एक सीनियर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से अलग अलग समय पे विधानसभा में मैंने बात की। मैं सर, आप इतने आंदोलन किए, आप लोगों ने काफी लंबा आप लोगों का वो रहा है, आप 65-70 के उम्र आप लोगों ने पार कर ली, 5-5 6-6 बार आप लोग एमएलए रह चुके हैं। क्या लगता है पहले जनता आपके साथ में जुड़ती थी किसी भी पार्टी के साथ में, आजकल क्यों नहीं आती है? सादा बिल्कुल दोनों का एक जैसा ही जवाब था कि बिल्कुल ये तो निश्चित रूप से इस पे हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि जनता नहीं आती किसी आंदोलन में, किसी पार्टी की पब्लिक नहीं आती है। अगर आती है प्रलोभन के जरिए या गुमराह करके, मैं साफ कह रहा हूं कि गुमराह करके। कोई कहता है कि वहां गेहूं मिल जाएगा, कोई कहेगा आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, कोई कहेगा कोई पेंशन मिल जाएगी। और मैं इस वजह से कह रहा हूं हर पार्टी की सभाओं में हम अलग से पब्लिक से भी बात करते हैं तो रिएक्शन से यही आते हैं। खैर, लेकिन आम भाषा में कहा जाए कि ठीकरा मीडिया पे फूटता है कि तो बनावटी बातें हैं। अगर एक पार्टी का आप तरफदारी करो तो ठीक है, आपकी रिपोर्ट बहुत शानदार थी और सामने वाले कहेंगे कि उनकी गोद में बैठे हुए हैं। चलिए अपूर्वा जी, आपके पास आना चाहूंगा। अंतर बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, डिमांड्स जो होती हैं, या फिर आप अगर सत्ता में एक राज्य में तो आप डिफेंसिव होंगे, आपके अपोजिशन में जो पार्टी होगी काफी ऑफेंसिव होगी। तो एक मैं कहूं कि एक वो बन चुकी है, इसकी स्थिति बन चुकी है। मुद्दे एक जैसे ही होंगे। एक राज्य में आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर अगर कोई विपक्ष में दूसरी पार्टी है, अगर वो हल्ला करती है, धरना करती है, तो उसे दिखावटी बताया जाता है कि इनको अधिकार नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। और जहां पे आप विपक्ष में होते हैं तो आप भी वही करते हैं जो दूसरी पार्टी करती है, अंतर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ऐसे मुद्दों को, खासकर महिलाओं के प्रति इतनी हमदर्दी जाहिर की जाती है जिसे दुरुस्त नहीं किया जा सके? मैं लगातार इस बात के एक तरह से मैं कहूं कि सीरीज की तरह ही मैं देख रहा हूं। आपकी पार्टी से भी हमने सीनियर लीडर्स को बुलाया, कांग्रेस से भी बुलाया, दूसरी पार्टियों से भी बुलाया, तो क्यों फिर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां पर हम रूलिंग गवर्नमेंट है वहां पर हम डिफेंसिव स्टेट में रहते हैं, या जिसमें हम नहीं है वहां पे हम ऑफेंसिव स्टेट में रहते हैं। आप मणिपुर की घटना देखिए, मणिपुर की घटना पे स्वयं जो संज्ञान है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने सभी राज्यों को ये चेताया है कि किसी भी राज्य को बख्शा नहीं जाएगा, बी इट मणिपुर, बी इट राजस्थान, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वहां पे रूलिंग पार्टी में है या वो वहां पर विपक्षीय दल बन के बैठे हैं। जहां तक रही राजस्थान की बात, हम यहाँ पर अभी विपक्ष में हैं। महिलाओं की स्थिति, माना हम समाज में रहते हैं, अपराध घटित होते हैं, पर उन अपराधों पर कोई लगाम नहीं लगना, उन अपराधियों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं होना क्या देता है? अपराध एक महिला के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपराध राज्य के विरुद्ध भी होते हैं, कानून व्यवस्था के विरुद्ध भी होते हैं। जब आप वो डर पर्कुलेट होकर के क्रिमिनल्स तक जाएगा ही नहीं तो रोज ही नाम बदलता रहेगा महिला का, मगर वही है, वेन्यू चेंज होता रहेगा, नेम चेंज होता रहेगा, मगर हादसों की जो प्रवृत्ति है वो सेम रहेगी महिलाओं के साथ में। तो आज जो हम लोगों ने 200 विधानसभाओं के ऊपर आज हमने धरना किया, हमें ऐसा लगा कि ये जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, ये बहुत ही दृष्टिहीन, संवेदनहीन और धर्म विहीन सरकार है। आप धर्म को उस धर्म से मत जोड़िएगा, धर्म को मैं राज धर्म से जोड़ती हूँ कि राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा का सुरक्षा करना, और जहाँ की प्रजा आधी से ज्यादा आबादी रखती हो, परसेंटेज महिलाओं का अब तो पुरुषों से ज्यादा हो गया है जब हम जेंडर इक्वालिटी पर बात करते हैं, तो वहां उस प्रजा की सुरक्षा की तो जो है ना वो चिंता राजा को होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह ने पोलैंड के क्रांतिकारियों को एक बार जो है वो कोट करते हुए कहा था कि साहब जो बहरे होते हैं ना उनको सुनाने के लिए सन्नाटों के नहीं धमाकों की आवश्यकता होती है। तो आज वो 200 विधानसभाओं पर हमारे महिला मोर्चा द्वारा कुछ इसी प्रकार के धमाके किए गए ताकि ये सरकार जागे, जाने, अपने धर्म को जाने, उन महिलाओं की रक्षा के लिए आए। और जो उनके वरिष्ठतम कबीना मंत्री जिस तरीके के बयान देते हैं कि सड़कों को हम कैटरीना कैफ जैसा बना देंगे, खैर अब तो उनसे इनका भी विवाद चल रहा है, या ये कहते हैं कि साहब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है, मर्दानगी का सूचक ही बलात्कार रहा है। तो ऐसे मंत्रियों को और ऐसी सरकार को ये जानने की आवश्यकता है कि राजस्थान की महिलाओं की गाथा हमेशा शौर्य, बलिदान, वैभव उससे जुड़ी हुई रही है, शान और शौकत से जुड़ी हुई रही है। तो उनके लिए ये जस्टिफाई नहीं करें, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जस्टिफाई नहीं करें कि साहब राजस्थान मर्दानगी वाला प्रदेश है तो ये हम करेंगे। अगर सरकार के मंत्री ही ऐसे बयान देंगे तो अपराधियों के अंदर क्या खौफ आएगा? आप प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अपूर्वा जी सवाल राजस्थान पे खड़ा कर रही हैं। नहीं, मैं राजस्थान का भी जवाब दूंगा और मैं मणिपुर का भी जवाब दूंगा।
मणिपुर में जिस तरीके का विभत्स घटना हुई है, उस तरीके के वीडियो, मैं तो आज 35-40 साल का हो गया, मैंने तो कभी ऐसे वीडियो कहीं नहीं देखे किसी भी, तो उसका कंपेयर तो किसी से हो ही नहीं सकता है। और फिर वहां के जो मुख्यमंत्री है उनकी निर्लज्जता देखिए, आकर के टीवी पे बोल रहे हैं कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, ये तो एक वीडियो सामने आया है, क्योंकि इंटरनेट बंद था तो इसलिए आया नहीं। दूसरी बात बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी जब वक्तव्य देते हैं सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर का नाम लेते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते। और मैं कह रहा हूं कि जो सैकड़ों घटना हुई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? वहां पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो हमारी फोर्सेज हैं, उनको क्यों नहीं डिप्लॉय करते हैं? और राजधर्म की बात कर रहे थे, राजधर्म की याद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी को 2002 में दिला दी थी, तब भी नहीं उन्होंने बात की। बहरहाल राजस्थान पे आता हूं। आज 26 तारीख को ए भास्कर के अंदर एक खबर छपी है, वो मुझे लगता है अपूर्वा जी ने या तो पढ़ी नहीं या जानबूझ करके वो छुपा गई। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उस खबर को ही पढ़ के बताता हूं कि महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान में एक भी गिरफ्तारी पेंडिंग नहीं है। उसी खबर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि हमने 13 मामलों में तो मृत्युदंड दिलाए हैं, 643 मामलों के अंदर आजीवन कारावास दिलाए हैं और 937 मामलों के अंदर अन्य जो है उनको सजाएं हुई हैं। उसी आप फिर बीच में बोलने लगे। इनके समय में जब अनुसंधान जब होता था, वो समय था 435 दिन, लगभग 1.5 साल। वो राजस्थान की सरकार ने वर्तमान समय में कम करके 54 दिन कर दिया। राज्य की अगर आप बात, पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जो केसेस पेंडेंसी है जो महिला अत्याचारों में, वो 31% है और राजस्थान में मात्र 9.6% है। इनके समय में 30% जो महिला अत्याचारों के केस थे वो कोर्ट के इस्तेगासे से होते थे, वो कम करके हमने 13%। तो अपूर्वा जी, वो खबर आप पढ़ करके आते तो आपको ये पता लगता। और उसी खबर के अंदर, ये रहा वो खबर मेरे पास में, ये रही, उसी खबर के अंदर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर दुष्कर्म के केस ज्यादा दर्ज हुए हैं। तो आप बातें मत छुपाइए, मैं कह रहा हूं ज्यादा कम ये बात ही नहीं है। जहां भी गलत हो रहा है, आप मणिपुर के ऊपर इसलिए घेरे जा रहे हैं क्योंकि आपका जो भाजपा है उसका चाल चरित्र चेहरा ऐसा ही रहा है। कुलदीप सेंगर को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी उसी संसद के अंदर बैठा हुआ है। तो किस तरीके से हम भाजपा का मान ले कि वो बेटियों को बचाने की बात करते हैं? हमें तो लगता नहीं है ऐसा। तो इसलिए किसी को कंपेयर मत कीजिए। हमारे मुखिया जी ये नहीं बोलते कि हमारे यहां तो सैकड़ों ऐसे केस हो जाते हैं, हम ऐसे नहीं करते। ये आपके स्टेट के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 56% आंकड़े झूठे हैं। हमारे मुखिया जी ने नहीं कहा, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा है। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 56%। फिर अभी आप झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। ये मुखिया जी ने उसी रिपोर्ट को कोट किया है, उसी रिपोर्ट को। वीडियो है मेरे पास, वीडियो में दिखा दूंगा, नहीं तो आप दिखा दीजिए। अपूर्वा जी, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है दोनों की तरफ से ही कि सीएम ने कहा कि 56%, बिल्कुल सही है। हाउस के अंदर एज ए होम मिनिस्टर गुलाबचंद कटारिया जी भी बयान दे चुके हैं, कितने मामले इतने पर 50% ज्यादा झूठे आते हैं, एट्रोसिटी के और महिलाओं से जुड़े, ये दहेज के और ये मामले। ये तो कोई, सुनिए एक मिनट सुनिए, कोई भी प्रधान, एक सेकंड सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए आप। मैं उस लिहाज से करूं। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री जी ने इस पर 2 शब्द भी बोल दिए और आप कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ से आप कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे तो ये बताइए कि वीरेंद्र सिंह के इस्तीफा देने से वहां स्थिति सुधर जाएगी या प्रधानमंत्री 2 मिनट या 36 सेकंड जो आप दावा कर रहे हैं वो बोलने से स्थितियां सुधर जाएंगी? मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, बिगिनिंग में ही कहा, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं इनके 4 नेताओं पे, अभी 2 मिनट बाद में ये आपके 4 नेताओं पे आरोप लगाएंगी। पार्टी छूट देती है किसी को कि आप जाके रेप करिए, किसी महिला को छेड़िए। सुनिए, ये एक मिनट सुनिए, कोई कहेगा ये, कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि खुली छूट है, बदमाशी करिए, सही, एक सेकंड सर, एक सेकंड, या देश का प्रधानमंत्री कह देगा? आप लोग कैसी बातें करते हो? जब मालूम है कि हमारे बस की नहीं है ये चीजें, तो क्यों दावे करते हो इस तरह के? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बोली कि कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा, लेकिन जब ये पता लग जाए, दिल्ली पुलिस ये कोर्ट में जाकर के कह दे कि ये इसके अंदर लिप्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद भी वो व्यक्ति उस देश के सदन में बैठा हो, तो फिर ये लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उस पार्टी के जो नेता हैं उसको संरक्षण दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर के मामले में भी यही हुआ कि इनके पार्टी के नेता लगातार बोलते रहे कि वो इसके अंदर लिप्त नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर कोई लिप्त पाया गया तो उसको हटाया गया, उनको जेल में भेजा गया। लेकिन जब आप बैठे हुए इस तरीके से टाइप के लोग बैठेंगे अगर सदन में, तो लोगों को लगेगा आज गवर्न कर रहे हैं बैठ के राज्य को। व्यक्ति देखे ना,
मूवी आ गई इनकी तो अजमेर 1992। अरे वो तो सरकार आपकी क्या कर रहे हैं? थी 90 से लेकर के और 1998 तक भैरव सिंह जी की सरकार थी उसके अंदर राज्य के अंदर। वो आपकी विफलता है। आपराधिक क्यों नहीं डाला? कौन था? लड़कियां किस डाला क्यों नहीं जेल में? आपकी विफलता है। विफलता आपकी है, वो आपकी सरकार थी 8 साल तक। आपकी विफलता है वो सरकार की आपकी। चलिए सुनिए, अब मुद्दे पे होते हैं। प्लीज मैं मुद्दे पे आना हाँ, चाहती हूं। देखिए, जब राष्ट्र में कोई भी राज्य आग से जल रहा हो, हिंसा की आग में जल रहा हो, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, हर एक व्यक्ति को एक समान प्लेटफॉर्म पर आकर के शांति की अपील करनी चाहिए, ना कि हिंसा की इस तरीके से बातों को भड़काना चाहिए। अपूर्वा जी, हम तो यही कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों के नेताओं के समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हमारे नेता ने जाके बोला कि मैं राजनीति करने गया है। राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने बोला मैं राजनीति करने नहीं जाया। समिति गठित हुई है और आप मुझे बताइए ये वीडियो आज का है? ये वीडियो 4 मई का है। देखिए, फिर अभी आप कितनी निर्लज्जता से आप बोल रहे हैं कि 4 दिन पहले का है, 80 दिन पहले का है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात ही नहीं है। ये 4 मई का है। क्यों आज निकला? जैसे ही लगने लगा कि साहब अब तो मणिपुर जो है वो शांति क्या बातें कर रही हैं आप? एक महिला होकर कैसी बातें कर रही हैं आप? अब ये 100 ऐसे कांड हो गए, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, आप कैसे निर्लज्जता जैसी बातें कर रहे हैं? आप एक महिला होकर कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप महिला होकर के, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऐसी बातें बोलेंगे। हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर, पता लग गया ना डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? पता लग गया डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? पता लग गया। ये मुझे लगता है प्रतीक जी शायद आप पहले कभी मणिपुर नहीं गए होंगे, वहाँ के नेशनल हाईवेज का पता लग गया ना। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? और आप यहाँ के बोल रहे हैं वो तो 100 दिन पहले का है, 50 दिन पहले का है। आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं 100 हो गए, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 100 केस हो गए, बाकी 99 कहाँ है? बाकी 99 कहाँ है? कोई नहीं, फिर झूठे, फिर झूठे। नाम बताइए कार्यकर्ता का, अगर आप बताइए। चलिए झूठे, ये फिर झूठे, ये फिर झूठे। 99 केसेस में क्या हुआ ये बताइए? 100 99 में क्या हुआ बताइए? मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि देखिए स्थितियां, अभी भी मैं कह रहा हूं, सरकार किसी की भी और किसी भी राज्य में हो, कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल हमारी सरकार एकदम पाक साफ है, वहां पे किसी महिला के साथ जरा सा भी कुछ नहीं हो सकता। कोई दावा कोई नहीं कर सकता। हम सरकार तो बहुत बड़ी बात है, दावा कर रहे हैं, ये राजनीति से अलग चश्मे से देखिए। मोहल्ले सुरक्षित नहीं है, कोई दावा नहीं कर सकता कि एसएचओ के मेरे इस थाने क्षेत्र में कुछ नहीं होगा। थाने सुरक्षित नहीं है। कितने तो थानेदारों ने पीड़िता गई है उसका रेप करा है। तो क्या बात कर रहे हैं? तो पुलिस वालों ने दे दिया। जब स्थितियां ये हैं कि बस की बात नहीं है राज्यों की, आप ये मान के चलिए कि ये इसकी तय में जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों को इसे बजाय राजनीतिक मुद्दे के से सोशल इश्यूज के रूप में देखिए कि इसकी तय में जाने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। महिला अपराध बहुत सहजता की बात है। महिलाओं से जुड़े कोई भी मुद्दे कोई राजनीतिक दल देखिए, मैनिफेस्टो में देख रहा हूं पिछले 5 साल बार के जो जारी किए हुए हैं, वो किसान, महिला, बेरोजगार, मजदूर, बिल्कुल ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। हमदर्दी कितनी होती है? कोई कह सकता है जब बस की नहीं है कि कर नहीं सकते, या हम इतने हताश इस वजह से कह रहा हूं, आरोप लगाते हो इस वजह से। बाकी जाना चाहिए, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक क्या है। अभी आप कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक और इन सब चीजों की विचार करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पार्टियों को विचार करना चाहिए कि हम उस मोड़ पे आ चुके हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये कि आज हम उसको घेर देते हैं, आज वहां पे लाठीचार्ज करा देंगे, आज उसके बंगले पे जाकर के धरना दे देंगे या उस पे पहुंच देंगे। प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है सोचना चाहिए कि किसी भी राज्य में घटना घटित होती है, केवल वो महिला और वो राज्य शर्मसार नहीं होता, पूरे देश के 140 करोड़ वासी शर्मसार होते हैं। ये तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना मीडिया के सामने खड़े होकर। तो मणिपुर का मुख्यमंत्री नहीं है शर्मसार हुआ क्या? वो क्यों नहीं रिजाइन दे रहा? महिलाओं को जोड़ करके वो फाड़ देते हैं, ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। मैंने तो बताया हमारे यहाँ पे एक पेंडेंसी हो, आप बता दीजिए आज के अखबार में छपाइए। आपका मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि 100 केस हुए, 99 कहाँ है? वो तो 99 कहाँ है? हमारे यहाँ इन्हें बचाने का काम नहीं करते, आप बचाने का काम करते हैं। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के लिए क्या काम? आप बचाने का काम करते हैं क्रिमिनल्स को, और अपने भाषा में भर्ती करने का काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भर्ती करते हैं। अरे आपने क्रिमिनल्स को भाजपा में भर्ती कर रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालो पहले, बचाने की गुहार। अरे पहले ब्रजभूषण सिंह को निकालिए पार्टी से, उसके बाद बात करिएगा। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालिए, पहले सेफ नहीं हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालिए। मैं खुद सेफ नहीं।
ब्रजभूषण शरण सिंह को निकालिए पहले पार्टी से, फिर बोलना आप इस बात पे। इनकी खुद की एक महिला होने के नाम पे आपको पता लग रहा है क्या बात कर रही है आप। जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई, जब वो एमएलए सदन के बाहर खड़े होकर कह सकती है जब मैं खुद सेफ नहीं हूँ, पूरा प्रशासन पूरा अमला जमला उनके साथ था, पुलिस एसपी से वो कंफर्म करके निकली है कि मेरे पे हमला तो नहीं होगा। जो बेटियां देश को गोल्ड दिला के लाई है, जिन्होंने झंडा उठाया है, उसका आरोपी कहाँ है? ब्रजभूषण शरण सिंह सदन में बैठा है और मंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे बैठा है और बोलता है, और प्रधानमंत्री पीछे घूम करके नहीं देख सकता कि बलात्कारी उनके साथ बैठा है। शर्म आनी चाहिए पूरी भाजपा को, यही चाल चरित्र चेहरा है भाजपा का। आपको शर्म आनी चाहिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से लड़की। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ है? ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ बैठा है? प्रधानमंत्री के पीछे बता दिया ना मैंने। एक केस, एक गिरफ्तारी पेंडेंसी हो, बताइए आप अभी एक गिरफ्तारी पेंडेंसी हो, बताइए, चलिए बताइए आप एक केस, और आपके समय में क्या सजा मिली वो बताइए। वसुंधरा जी की सरकार में कितनी सजा दिलाई वो बताइए। वसुंधरा जी की सरकार में कितनी सजा दिलाई बताइए। वसुंधरा जी की सरकार में कितनी सजा दिलाई है बताइए। आप बता नहीं पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ वसुंधरा जी के समय में बताइए, चलो तो बता दिया, आप बताइए। अपूर्वा जी, प्रतीक जी, अपूर्वा जी, अनिल, एक बड़ी रोचक बात है, पुलिस बदलती है राजनीतिक दलों के साथ में कि सरकार बदली 5 साल बाद में पुलिस का बेड़ा बदल जाएगा। पुलिस बड़ी स्थायी होती है और मैं कहूंगा कि पुलिस ही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वो उसका रवैया वही होता है जो एक सरकार के वक्त होता है, तो दूसरी को भी इसी तरह से हाँक के चलते हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये पॉलिटिकल इश्यू है ही नहीं, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा। इसे सोशल एंगल से देखिए और वास्तव में उससे तय में जाने की कोशिश करिए कि दरिंदगी क्यों बढ़ रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दा बनाना बहुत सहज बात है, बहुत सहज बात है। और एनसीआरबी के आंकड़े मत देखिए, उसकी डेप्थ में जो उसमें रिसर्च रिपोर्ट के भी नीचे अगर आप लोगों को मैं देना चाहूंगा, एनसीआरबी में जाएं तो नीचे उसके स्टेटस में कुछ चीजें डाली हुई हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, उससे पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। आप तो झूठे मुकदमों को लेकर के इश्यू बना रहे हो। 70% उसमें है कि पीड़िता के नॉन है, जिसमें परिवार के लोग भी हो सकते हैं। 70 से आप किस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना करके घूम रहे हो? सारी पार्टियां समझ से बाहर है। आप लोग उस दिशा में देखने की कोशिश करिए। इससे यही बड़ी वजह है कि सबके समझ में आता है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, सब घड़ियाली आंसू बहाते और पब्लिक साथ नहीं आती है। ये बड़ी वजह है, सोचना चाहिए इस पे। अनिल, क्या लगता है कि बड़ा सहजता के साथ आरोप लगा दिया जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस कहां से आती है? वो नॉमिनेशन के साथ में एक विधायक के साथ चलती है, मंत्री के साथ चलती है, मुख्यमंत्री के साथ चलती है, या सिस्टम प्रधानमंत्री के साथ में चलते होंगे। वहाँ यही हाल होगा। हर विधानसभा में उन्होंने अपनी एक मुख्यमंत्री छोड़। अपराध राजस्थान में पहली बार हुए या इससे पहले भी हुए? देखिए, अपराधों का अगर गणित देखा जाए, देश भर के आंकड़े देखें, अपराध के इस रेशियो में बढ़ोतरी भी हुई है। और जो प्रवृत्ति है अपराध की, खासतौर से महिला अपराध की, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अपराधियों में शायद खौफ नहीं है, यही वजह है कि सरेराह अपराध किए जाते हैं। घर में सब परिवार वाले हैं, वहां पर जो एक सेकंड रोकूंगा बीच में मैं। जब मृत्युदंड रेप केसेस में तय किया गया निर्भया केस के बाद, शायद यही वजह रही होगी कि एक नजीर के रूप में इसे देखा जाएगा। और उसके बाद में हुए भी फैसले बहुत सारे, सजाए मौत जजेज ने दी भी हैं, सुनाया है उसमें फैसले में। क्या असर हुआ उसका? कुछ नहीं हो पाया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई मृत्युदंड से नहीं डर रहा इस तरह के कृत्य करने से, तो कोई तो बड़ी वजह है कि जिसे सोचना चाहिए हमें। डंडा घुमाना हो, कुछ भी करना हो, क्या वजह है कि आज दुबई में नहीं हो पाते हैं अपराध? हमारे साथ ही सैटरडे को एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक महिला हमारे साथ में जुड़ी, उन्होंने कहा कि मैं भारत के बाहर जाती हूँ तो ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शॉर्ट अपने गारमेंट्स पहनूं या कुछ भी पहन के घूमूं, जीन्स पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ, कोई इशू नहीं है वहां पे। और मेरे मुल्क में मुझे आकर के बच्चियां बात करने लगती हैं। हमें विचार करना चाहिए। किसी एक पार्टी को या सरकार को मैं कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। ये आप लोगों की नीयत पे शक होगा। आप आज नहीं तो कल खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि हाँ वास्तव में हम लंबी लंबी बातें तो कर आते हैं, लेकिन हमारा जमीर कभी तो उठेगा। वो किसी के लिए हम कुछ भी कह देते हैं। सोचना चाहिए कि वाकई जो मुद्दा हम लेकर के चल रहे हैं, कांच के महल में बैठ करके एक दूसरे पत्थर फेंक रहे हो, वाह वाह वाह, दिस इज ए वेरी क्या शब्द का प्रयोग करूं, लेकिन ये ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल नौटंकी कहूंगा, ड्रामा नहीं नौटंकी। तो ये कहा जा सकता है अनिल, ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं केवल महिलाओं के प्रति हमदर्दी के।
देखिए, महिलाओं को खुद को समझना होगा, वो मुद्दे नहीं बने। सरकार किसी की भी हो, अपनी बात दबंगई से रखनी पड़ेगी। और हमने देखा इस देश में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम पदों पर महिलाओं ने उस पद को सुशोभित भी किया है, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन उस देश के अंदर अगर इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो ये देखना होगा, सियासत को भी देखना होगा, राजनीतिक दलों को भी देखना होगा, तमाम सरकारों को देखना होगा, एक मंच पर भी आना होगा और इसका रास्ता सुलह क्या हो सकती है। क्योंकि ये अपराध जो बढ़ रहे हैं ना देश भर में, स्टेट वाइज इसको बांटना कहीं ना कहीं गलती भी इसको कहेंगे। अगर हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी एनालिसिस करेंगे कि वहां पर दूसरे जो अपराध है वो अलग से वहां पर ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजस्थान अलग बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। क्योंकि एक संगठित अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हम इसे कि भाई हाँ बिल्कुल गैंग्स चल रही हैं और बिल्कुल इस तरह की स्थितियां करती जा रही, बड़ा चिंता का विषय होता है। अब तो हालात ऐसे हैं कि महिलाएं ये कहती हैं कि जानवरों से ज्यादा तो इंसानों से डर लगता है, हम उस समाज में रह रहे हैं। जनाब, आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, किसी को शायद बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जमीर उठने की आवश्यकता है, केवल नारेबाजी नहीं। टिकट तो ले लोगे नारेबाजी के जरिए या शक्ति दिखा करके, लेकिन वो न्याय नहीं कर पाओगे जिस मुद्दे को आप उठा करके चल रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।